अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है जादुई कहानी शहजादी मारूख। हज़ारों साल पहले का जिक्र है। बरे आज़म अफ्रीका में एक जादूगर रहता था जिसका नाम टम्पोला था। टम्पोला जादूगर अपने वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर था। बड़े बड़े जादूगर उसके सामने आने से घबराते। वो ऐसे ऐसे तिलिस्मी खेल दिखाता कि देखने वाले हैरत में रह जाते। उसे अपने जादुई अमल में बहुत महारत थी। टम्पोला जादू के जोर से आंख झपकने से पहले बेमौसमी फल लाकर पेश कर देता। खड़े खड़े नामालूम लोगों के नाम बतला देना तो उसके दाएं हाथ का कमाल था। उसे अपने फ़न और अमल में इतनी दस्तरस हासिल हो गई थी कि अगर सामने जादूगर भी उसके ज़माना में जिंदा होता तो यकीनन हाथ बांधकर उसकी शागिर्दी कबूल कर लेता। टम्पोला जादूगर के 7 शागिर्द थे, ओमोतू, रोमोतू, जोमोतू, कोमोतू, सोमोतू, पोमोतू और नोमोतू। वो हमेशा उन्हें इन्हीं नामों से पुकारता। चूँकि सारे के सारे शागिर्द अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, इसी वजह से उसने सबको अफ्रीकी नाम दे रखे थे। ये 7 शागिर्द दिन रात उस्ताद की खिदमत में लगे रहते और टम्पोला भी उन्हें रोज़ाना नित नई जादुई करतब सिखाता रहता। टम्पोला जादूगर ने दिन रात मेहनत और जान तोड़ रियाजत के बाद 7 हैरत अंगेज़ आईने और एक बॉक्स की तर्ज का जादुई आला तैयार किया। 7 अजूबा रोज़गार आइनों को उसने 7 शागिर्दों को एक एक करके दे दिया और बॉक्स नुमा जादुई आला को अपनी तहवील में रख लिया। ये 7 जादुई आलात बड़े ही अजीब थे। 7 जादुई आइनों की मदद से वो या उसके शागिर्द दुनिया के 7 तबक जब जहां और जैसे चाहें देख सकते थे। हर तबक देखने के लिए अलहदा अलहदा आईना इस्तेमाल होता। ज़मीन के 7 तबक के अलावा एक और जगह भी है जिसे परिस्तान कहते हैं। इन 7 आइनों से परिस्तान नज़र नहीं आ सकता था। परिस्तान देखने के लिए मखसूस बॉक्स नुमा आला इस्तेमाल होता जिसे टम्पोला हमेशा अपने साथ रखता। शाही महल से कोसों दूर सुनसान और गैर आबाद इलाका में एक छोटी सी पहाड़ी थी। ये पहाड़ी बल खाती दूर तक चली गई थी। इस पहाड़ी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गार था। देखने से ये गार सदियों पुराना मालूम होता। इसी पुराने गार में टम्पोला जादूगर अपने 7 शागिर्दों के साथ रात दिन जादुई अमलों में लगा रहता। एक दफ़ा किसी बात पर अफ्रीका के बादशाह रंबू से टम्पोला जादूगर की अनबन हो गई। वो बादशाह से इसलिए और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया कि दरबार से वापस आते हुए बादशाह के वजीरों और अमीरों ने उसकी बेइज्जती कर दी और उस पर फिक्रे कसे। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। इसका उसे बड़ा मलाल हुआ। आखिर उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। जादूगर ने अपने 7 शागिर्दों की मदद से एक ऐसी जादुई ऊँटनी तैयार की जो टम्पोला का इशारा मिलते ही बेतहाशा दौड़ पड़ती और भागते हुए उस ऊँटनी के मुँह और नाक से आग के शोले और चिंगारियाँ निकलती। जहाँ जहाँ से ऊँटनी भागती हुई गुजरती वहाँ आग लग जाती। रंबू बादशाह, जिसकी हुकूमत सारे अफ्रीका पर थी, हर 6 माह बाद अपने मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाता और अजीबोगरीब जादुई कमालात दिखाने वालों को भारी इनाम दिया करता। आज मुल्क के कोने कोने से बड़े बड़े जादूगर अपने जादुई करतब दिखाने के लिए दरबार में जमा होने लगे। बादशाह रंबू के हुक्म पर सबने बारी बारी अपने जादुई कमालात का मुजाहरा किया। जब सारे जादूगर कमालात दिखा चुके तो बादशाह को टम्पोला का ख्याल आया, लेकिन टम्पोला गैर हाजिर था। उसकी गैर हाजिरी पर बादशाह को बड़ा तैश आया। फौरन उसने अपने वजीर आज़म को तलब करके दरियाफ्त किया, टम्पोला जादूगर आज हमारे दरबार से क्यों गैर हाजिर है? आलीजा, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर समझने लगा है, इसलिए अपनी मर्जी करने लगा है। बड़ा जादूगर वो है जिसे हम बड़ा कहेंगे। बादशाह ने गुस्से में कहा, हजूर, हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। वजीर आज़म ने मशवरा दिया। कैसा इलाज? तुम कहना क्या चाहते हो? हजूर, मेरा मतलब है टम्पोला दिल का अच्छा आदमी नहीं है। पिछली मर्तबा जब यहाँ जादूगर आए थे तो उसने अपने जादुई कमालात पर नाज करते हुए वज़रा व उमरा को सलाम तक करना गवारा ना किया। इस बेअदबी और गुस्ताखाना हौसला पर उमरा सल्तनत ने उसे खूब जली कटी सुनाई। वो उमरा सल्तनत की बातें सुनकर बड़ा फरोख्ता हो गया। चंद लोगों ने उसे जाते वक्त ये कहते हुए सुना कि अगर मुझ में ताकत और हिम्मत हुई तो अगली मर्तबा तुम सब लोगों को नीचा ना दिखला दूं तो टम्पोला ना कहना। वजीर आज़म, बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा। आलीजा, ये कहकर वजीर मतवज्जा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़रूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए। बादशाह ने वजीर की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जी हजूर, जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। वजीर ने तायद की। फिर मशवरा दो, किस किस्म का बंदोबस्त ज़्यादा मुनासिब होगा? बादशाह ने वजीर को टटोला। हजूर, मेरी नाक की शक्ल में तो एक ही बात आती है। वजीर आज़म अदब से झुक गया। क्या भला, कुछ बतलाओ तो मालूम हो? बादशाह ने बात पर जोर देकर पूछा। सबसे आसान काम, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या मतलब? बादशाह ने हैरानी से पूछा।
शहनशाह हजूर, ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना हालात किसी वक्त भी बेकाबू होकर नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने तशवीश जाहिर की। क्या तुम ये बातें खौफ की वजह से तो नहीं कह रहे? बादशाह का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया। आलीजा, आपके होते हुए हम किसी से खौफ क्यों खाने लगे? फिर तुम ऐसी उखड़ी उखड़ी और बेसरोपा बातें क्यों कर रहे हो? आलम पना, मेरा खौफ अपनी जगह सच्चा है। मैंने अपने बुजुर्गों से 2 बातें सुनी हैं। एक तो ये कि सैलाब आने से पहले बंद बांध लो, और दूसरी बात यह कि आग और दुश्मन को कभी हकीर ना जानो। वजीर ने समझाते हुए अर्ज की, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे टम्पोला हमारा दुश्मन बन गया है। जी हाँ आलम पना, वो हमसे दुश्मनी करके अपने आप को मौत की दावत दे रहा है। वजीर ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। वजीर आजम, जानते हो हम सल्तनत से बगावत करने वाले को क्या सजा देते हैं? इबरतनाक सजा, सजाए मौत। बागी को जिंदगी से महरूम कर दिया जाता है। वजीर आजम ने पुरजोश जवाब दिया। फिर बागी को हमारे हजूर पेश करो, उसे इतनी ज्यादा और भारी जंजीरें पहना कर लाना जिनके बोझ से वो हमारे कदमों पर गिर पड़े। अचानक महल के बाहर लोगों की चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी। लोग जोर जोर से चीख रहे थे, बचाओ बचाओ। वजीर आजम दीगर उमरा सल्तनत और मुअज़्ज़िज़ीन के साथ तेजी से महल के दरवाजे की तरफ बढ़े। वो ये देखकर हैरान रह गया कि महल के इर्द गिर्द मकानों में आग लगी हुई है। लोग अफरा तफरी की हालत में बेतहाशा इधर उधर दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी होगी कि टम्पोला जादूगर को वजीर आजम ने महल की तरफ बढ़ते हुए देखा। वह वजीर आजम को देखकर मुस्कुराने लगा। इतने में बादशाह भी दरवाजे पर पहुंच गया। बादशाह को देखते ही टम्पोला जादूगर कॉर्निश बजा लाया। टम्पोला के पीछे पीछे उसकी जादुई ऊंटनी भी पहुंच गई। बादशाह और अराकीन सल्तनत ऐसी खौफनाक ऊंटनी को देखकर डर गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ना कभी ऐसी आफत देखी और ना ही सुनी। खौफ की वजह से उनकी चीखें निकल गईं और वो बादशाह को तन्हा छोड़कर महल के अंदर दौड़ पड़े। फिर जिसका जिधर मुंह उठा उसी सिमत में जान बचाने की खातिर जा छुपा। हर तरफ खौफ व हिरास छा गया। एक लम्हे को तो बादशाह भी खौफजदा हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी बिगड़ती हुई हालत पर काबू पा लिया और औसान बहाल कर लिए। टम्पोला जादूगर के मुस्कुराने पर बादशाह भी मसनूई हंसी हंसते हुए बोला, टम्पोला अजीम, ये क्या? हजूर, जैसा आप मुलाहिजा कर रही हैं, टम्पोला ने ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। हम सब कुछ समझते हैं टम्पोला, मगर ऐसा करने से आवाम तुम्हारे खिलाफ भड़क उठेगी। बादशाह ने टम्पोला को समझाते हुए कहा और आगे बढ़कर उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मुझे रियाया से कोई गर्ज नहीं। रियाया की हमायत या मुखालफत मेरे लिए बेमायनी सी चीज़ है अलीजा। टम्पोला ने मुअद्दबाना अंदाज में बादशाह रंबू को जवाब दिया। फिर तुम क्या करना चाहते हो? इतना खौफनाक करतब क्यों दिखा रहे हो? बादशाह ने सवाल किया। सिर्फ इसलिए कि इन सब लोगों को जो मेरी कदर नहीं करते मालूम हो जाए कि मैं कुछ करने और दिखाने की ताकत रखता हूँ। मेरे मुकाबले का सारी दुनिया में कोई जादूगर नहीं, टम्पोला ने जोश में चिल्लाकर कहा। यह तो सभी को मालूम है टम्पोला, बादशाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। हजूर, अगर इन्हें इस पर यकीन व एतमाद होता तो पिछली मर्तबा मेरी बेइज्जती भरे दरबार में न करते। टम्पोला ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। तुम्हारी बेइज्जती किसने की थी? बादशाह ने सवाल किया। आपके दरबारियों ने, टम्पोला गुस्से में गुर्राया। फिर तुमने उनके खिलाफ मुझसे शिकायत की? बादशाह ने टम्पोला को उलझाना चाहा। नहीं हजूर, मैंने किसी के खिलाफ आपके पास कोई शिकायत नहीं की। क्यों नहीं की? सिर्फ इसलिए कि मैं उन सब लोगों को जिन्होंने मेरी ताकत का गलत अंदाजा लगाया है अपनी अजमत का कायल अमल से करना चाहता हूँ, टम्पोला ने जवाब दिया। अब इतना कुछ दिखाकर तुम साबित कर चुके हो, लेकिन यहाँ तक ऊँटनी लाने का मकसद? हजूर, इसका प्रोग्राम यहीं तक पहुँचने का बनाया गया था ताकि सब अराकीन सल्तनत बजाते खुद मुशाहिदा कर सकें। इतना कहना था कि आग उगलने वाली जादुई ऊँटनी धड़ाम से एक तरफ गिर पड़ी और वहीं ढेर हो गई। ये क्या? बादशाह ने हैरत से आंखें फाड़ कर पूछा। ऊँटनी खत्म हो गई, खेल खत्म हुआ, टम्पोला जादूगर मुस्कुरा कर बोला। बादशाह ने इस हैरत अंगेज अजूबा जादुई ऊँटनी का खुद मुशाहिदा किया था। वह टम्पोला की जादुई ताकत व महारत का कायल हो गया और उसे दोस्त बनने की पेशकश की। टम्पोला की भी यही ख्वाहिश थी। उसने ये सुनते ही फौरन दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे बादशाह ने थाम लिया। अब दोनों ने एक दूसरे की दोस्ती का भरम रखने का वादा किया। अच्छा हजूर, मुझे इजाज़त दीजिए, टम्पोला जादूगर ने बादशाह से अर्ज की। क्यों, इतनी भी क्या जल्दी? बादशाह ने हैरत से पूछा। हजूर, आज चांद की 14वीं रात है। मैं एक ऐसा अमल करना चाहता हूँ जिससे मुझे इतनी ताकत हासिल हो जाए कि मैं जब चाहूँ गायब हो जाऊँ और जब चाहूँ पलक झपकने से पहले पहुँच जाऊँ, टम्पोला ने बड़े जोश भरे लहजे में बताया। क्या ऐसा भी मुमकिन है टम्पोला? बादशाह ने हैरत से पूछा। हजूर, जादू की दुनिया में क्या चीज़ मुमकिन नहीं? टम्पोला ने यकीन दिलाने की कोशिश की। हम कैसे यकीन कर लें कि आदमी हाजिर व गायब ऐसे अंदाज में हो सकता है? बादशाह ने सवाल उठाया।
इसके लिए मेरे पास ऐसी नादिर चीज़ है जिसको मैंने खुद बनाया है। जब आप इस अजूबा रोज़गार जादुई आला को देख लेंगे तो सारी बातों का यकीन आपको खुद ब खुद आ जाएगा। टम्पोला जादूगर ने बड़े वसूख से कहा। तो फिर वो जादुई आला हमें ज़रूर दिखलाओ। बादशाह ने ख्वाहिश जाहिर की। अभी कुछ ही देर में वो अजूबा रोज़गार सामान लाकर दिखाता हूँ। हजूर इजाज़त। मैं जाकर वो सामान ले आऊँ। टम्पोला ने इजाज़त मांगी। हाँ, तुम्हें जाने की इजाज़त है, लेकिन वापस जल्दी आना। हम तुम्हारा इंतज़ार महल के अंदर बेताबी से करेंगे। टम्पोला जादूगर ने बादशाह को दो जानू झुककर सलाम किया और वापस गार की तरफ रवाना हो गया। वो जल्दी जल्दी और तेज तेज कदम उठाकर पहाड़ी गार में पहुंच गया। उसने देखा कि उसके सातों शागिर्द अपने अपने कामों में जो टम्पोला की तरफ से उसके जिम्मे लगे थे बड़ी मेहनत और जांफिशानी से सारे अंजाम दे रही हैं। टम्पोला अपने तमाम शागिर्दों को मसरूफ़ देखकर बड़ा खुश हुआ। सबको अपने पास बुलाया। जब सातों शागिर्द अपने उस्ताद का हुक्म सुनने के बाद उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए तो जादूगर टम्पोला ने खुश होकर कहा, प्यारे और लायक शागिर्दों, मैं जब भी तुम्हें किसी बतलाए हुए काम में लगा हुआ पाता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि उसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। भला क्यों? टम्पोला ने अपने शागिर्दों से सवाल किया। इसलिए कि हम आपका पूरा पूरा साथ देते हैं। दो शागिर्द बोले। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं, तुमने बिल्कुल गलत सोचा। टम्पोला अजीम ऐसी घटिया जहनियत का मालिक नहीं। टम्पोला ने भड़कते हुए कहा। गुस्से से उसका चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो गया। फिर क्या वजह है? आप हमें मसरूफ़ देखकर खुश क्यों होते हैं? बाकी शागिर्दों ने सवाल उठाया। बेवकूफ़ो, तुम नहीं जानते। टम्पोला ने सवाल करने वाले शागिर्दों की तरफ देखते हुए गुस्से के अंदाज में कहा। फिर आप ही समझा दीजिए, हमारी समझ में तो अभी तक कुछ नहीं आया। शागिर्दों ने डरते डरते सवाल किया। हाँ, मुझे ही समझाना पड़ेगा, आखिर उस्ताद किस लिए हूँ, लेकिन शर्त यह है कि समझने की पूरी कोशिश करना। टम्पोला ने कहा। फरमाइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तमाम शागिर्दों ने मिलकर जवाब दिया। उस्ताद शागिर्दों को काम में मसरूफ़ देखकर इसलिए खुश होता है कि वो जो मेहनत अपने शागिर्दों को सिखाने में सर्व करता है कहीं बेकार तो नहीं गई। टम्पोला ने मुख्तसर समझाते हुए कहा। हाँ ठीक उस्ताद, अब हम पूरी तरह से समझ गए। सब शागिर्द बोले। क्या तुम बता सकते हो इस वक्त मैं कहाँ से आ रहा हूँ? टम्पोला ने नया सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी हमें इतनी ताकत हासिल नहीं हुई कि हम सही पेशगोई कर सकें। सातों शागिर्दों ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। ठीक ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में नंबर 1 आईने को मेरी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल में नहीं लाते। टम्पोला ने खुशी में अपने सर को हिलाते हुए शागिर्दों को बतलाया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही मामला है। उस्ताद की इजाज़त के बगैर किसी काम को जो शागिर्द अपनी मर्जी से करते हैं वो अक्सर गलत काम कर बैठते हैं। सब शागिर्द मिलकर बोले। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जैसा मैं अजीम हूँ वैसे ही मेरे शागिर्द। अब सुनो, मैं इस वक्त सीधा दरबार से आ रहा हूँ। वो ऊँटनी जिसको हम सब ने मिलकर बनाया था उसने खूब काम दिखाया। अगर हम उसकी उम्र कुछ और ज़्यादा कर देते तो बादशाह रंबू का महल भी लोगों के घरों की तरह राख के ढेर में तब्दील हो जाता। फिर उस ऊँटनी का क्या हुआ? शागिर्दों ने दरमियान ही में टम्पोला को टोका। अरे, मैंने उस जादुई ऊँटनी की उम्र सिर्फ इतनी रखी थी कि वो बादशाह के महल तक पहुँचकर ख़त्म हो जाए। ऐसा ही हुआ। वह महल तक आग बरसाती और लोगों को अपने पांव तले कुचलती रौंदती पहुंची और महल के बड़े दरवाजे तक पहुंचकर उसने दम दे दिया। टम्पोला ने जोश में कहा। अच्छा बेटो, अब तुम काम करो, मगर जल्दी जल्दी। टम्पोला ने हदायत दी। फरमाइए उस्ताद अजीम, क्या हुक्म है? आपके हुक्म पर हमारी जानें भी हाजिर हैं। तमाम शागिर्द अपनी अपनी जगह पर ताज़ीम और हुक्म बजा लाने की गर्ज से सर झुकाकर बोले। उन तमाम सातों आइनों को जो तुम्हारी तहवील में हैं मेरे सामने लाकर रख दो। टम्पोला ने सातों शागिर्दों को हदायत कर दी। थोड़ी ही देर में सारे के सारे आईने उसके फर्मा बरदार शागिर्दों ने जादूगर टम्पोला के सामने लाकर सलीके और एहतियात से रख दिए। वह नई हदायत देता रहा और उसके हुक्म के मुताबिक तमाम आइनों को बतलाई हुई जगहों पर नस्ब कर दिया गया। जब सातों अजूबा रोज़गार आइने टम्पोला की बतलाई हुई जगहों पर और समझाए हुए तरीकों के मुताबिक नस्ब हो गए, टम्पोला जादूगर ने एक बार आजमाइश के तौर पर नंबर 1 आईने को आजमाया। उसने आहिस्तगी से चंद मंत्र दोहराए, फिर आईने को दोनों हाथों से पकड़कर करीब लाया और उस पर जोर की फूंक मारी। फूंक मारते ही आईने की पुश्त से शाएं शाएं की आवाज़ें फिजा में बुलंद होनी शुरू हो गईं और फिर अचानक बादशाह का महल नजर आने लगा। अब तो बादशाह भी नजर आ रहा था, जो बड़ी बेकरारी से जादूगर का इंतजार दीवाने खास में कर रहा था। टम्पोला जादूगर ने फौरन ही आईने का रुख उलट दिया। आईना अब साफ हो गया। टम्पोला जादूगर ने अपने तमाम शागिर्दों को हुक्म दिया कि आईना नंबर 1 को सब मिलकर उसके साथ दरबार ले चलें और बाकी को अपनी जगहों पर पहुंचा दें। क्या आप इस आईने को बादशाह को देना चाहते हैं? एक शागिर्द ने पूछा। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसी नादिर चीज़ किसी को भी नहीं दी जाती।
मेरा इसे दरबार तक ले जाने का एक खास मकसद है, टम्पोला ने शागिर्द को समझाते हुए कहा। चलो उस्ताद अजीम, हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि आज 14वीं की रात को आपने 10 साल अमल शुरू करना है। अगर हमें देर हो गई तो सारे का सारा काम चौपट होकर रह जाएगा। हाँ तुम ठीक कहते हो, जल्दी करो ताकि हम वक्त से पहले वापस लौट आएं। टम्पोला ने शागिर्द की तायद की। टम्पोला आगे आगे और उसके सातों शागिर्द जादुई आईने को बड़ी एहतियात और हिफाजत के साथ उठाए हुए शाही महल की तरफ चल दिए। कुछ ही देर बाद वो महल में दाखिल हो गई। उनके पहुंचते ही बादशाह को उनके आने की इतला पहुंची। टम्पोला और उसके सातों शागिर्द बादशाह के हजूर पेश होते ही दो जानों झुककर अदा बजा लाए और अदब के साथ खड़े हो गए। टम्पोला तुम आ गए, हम काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। जी हजूर, मैं आ गया हूँ। मुझे तैयारी में देर हो गई थी जिसकी वजह से ये गुलाम मुआफ़ी का तलबगार है। वो अजूबा भी साथ लाए होगे जिसको दिखाने के लिए तुमने हमारे साथ वादा किया था। जी आलीजा, वो नादिरुल वजूद शय मैं अपने हमरा ले आया हूँ। बहुत खूब, तो फिर दिखलाओ, हम भी तो देखें कि वो अजीब चीज़ क्या है जिसको दिखाकर तुम अपनी अजीम सलाहियतों के मुतालिक हमें कायल करने का दावा करते हो। बादशाह ने पुरवकार लहजे में कहा। यह सुनकर टम्पोला जादूगर ने अपने सातों शागिर्द को इशारा किया। उन्होंने उस्ताद टम्पोला का इशारा मिलते ही बादशाह के दीवाने खास में एक खास अंदाज से वही आईना नस्ब कर दिया और खुद जादुई आईने से कुछ फासले पर खड़े हो गए। अब टम्पोला जादूगर आईने के सामने चंद कदम आगे बढ़कर रुक गया। उसने अपना अमल शुरू कर दिया। फिर आईने को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर जोरदार फूंक मारी। फौरन अमल शुरू हो गया। आईने की पुश्त यानी पिछले हिस्से से शाई शाई की आवाज़ें निकलनी शुरू हो गईं और चंद लम्हा बाद आईने पर मंजर आने शुरू हो गए। ये आईना नंबर 1 था और इससे सिर्फ दुनिया का पहला तबक देखा जा सकता था। बादशाह ये देखकर हैरत ज़दा हो गया। वह पहले ये समझता था कि वह जिस इलाके पर हुकूमत करता है दरअसल तमाम दुनिया वही है। अब तो उसके सामने तमाम दुनिया के मनाजिर एक के बाद दीगरे गुजरने लगे। काफ़ी देर तक बादशाह इन मनाजिर से लुत्फ़ उठाता रहा। फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, वाकई तुम अजीम जादूगर हो टम्पोला। हम तुम्हें कदर और एहतराम की निगाह से देखते हैं। तुम जब चाहो बिला खौफो खतर और इजाज़त लिए बगैर हमारे दरबार और दीवाने खास में दाखिल हो सकती हो। महल के दरवाज़ों पर खड़े हुए दरबान आज के बाद तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। क्या हम आइंदा तुम पर भरोसा कर सकती हैं? आलीजा, आपका मर्तबा बुलंद हो। बंदे पर यह सब कुछ आप ही की अनायत करदा है, वरना खादिम किस काबिल है। आपका हुक्म बजा लाना मेरा हमेशा से शेवा रहा है और आइंदा भी ऐसा ही होगा। मैं ये वादा करता हूँ खुदा आपका साया हमेशा हमेशा हम पर कायम रखे। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए, मुझे आज रात ही एक ख़ास अमल के लिए बैठना है क्योंकि ये रात जो आने वाली है चाँद की 14वीं रात है और मेरा मखसूस अमल जिसको करके मैं अजीबोगरीब ताकत हासिल करना चाहता हूँ आज की रात से शुरू होगा। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया और मैं जिंदा सलामती इस अमल को पूरा करने में कामयाब हो गया तो फिर बादशाह का दीदार आइंदा 10 साल के बाद कर सकूँगा। आने वाले 10 साल के बाद? वो क्यों? क्या अब भी तुम हमसे पहले की तरह नाराज़ हो? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। ऐसा नहीं हो सकता हजूर, खादिम की क्या मजाल कि आका से नाराज़ होने की जुर्रत करे। जादूगर ने निगाहें झुकाकर जवाब दिया। अगर तुम हमसे वाकई नाराज़ नहीं हो तो फिर इतनी तवील मुद्दत बाद आने को क्यों कहते हो? पहले तो तुम हर 6 माह बाद आया करते थे, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें रोज़ आना चाहिए। बात यह है कि मैं एक और अमल शुरू कर रहा हूँ। इस अमल को पूरा करने के लिए 10 साल तक सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं 10 साल से पहले गार से बाहर नहीं आ सकूँगा और यहाँ तक आना तो कतन नामुमकिन है। टम्पोला जादूगर ने बादशाह रंबू को तफसील बताते हुए अर्ज़ की। ठीक है दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहरहाल तुम हमें बसा औकात याद आते रहोगे। अच्छा जाओ, इजाज़त है। हम तुम्हारी दराजी उम्र की दुआ करते हैं। बादशाह ने गमगीन और उदास होते हुए अपने दोस्त टम्पोला को रुखसत किया। टम्पोला ने जुदा होते वक्त पहले की तरह 2 जानों झुक कर सलाम किया और अपने शागिर्दों के हमरा आईना नंबर 1 उठाए हुए गार की तरफ रवाना हो गया। इधर टम्पोला जादूगर ने अपना अमल शुरू किया और कुछ ही देर बाद बादशाह रंबू के बहुत से दरबान हामते कामते टम्पोला जादूगर को साथ ले जाने की गर्ज से दौड़ते हुए चले आए, क्योंकि बादशाह का मासूम शहजादा रंबू अचानक गायब हो गया। उसको तमाम जगहों पर तलाश किया गया लेकिन उसका कहीं भी पता न चला। शहजादा रंबू की गुमशुदगी की खबर मिलते ही तमाम महल में कोहराम बरपा हो गया। बादशाह, मलका वजीर और सारे अरकान सल्तनत परेशानी में मुब्तला हो गई। बड़ी तगदो के बावजूद जब गुमशुदा शहजादा ना मिल सका तो रंबू बादशाह ने अपने तमाम मुसाहिबीन सल्तनत और दरबारी ओहदों पर फाइज आला अफसरान को तलब किया और उनसे मशवरा किया कि शहजादी को किस तरह तलाश किया जाए। सब लोगों ने इस अहम मामले पर सर जोड़कर सोचा लेकिन किसी की समझ में कोई ख़ास तरीका ना आया। अचानक बादशाह के ज़हन में अपने जादूगर दोस्त टम्पोला का नाम आया, क्योंकि उसके पास जादुई आने हैं और वह उनकी मदद से शहजादे का पता चला सकता है।
अगर शहजादे का पता चल जाए कि वो फलां मुकाम पर है, फिर तो उसे बआसानी वापस लाया जा सकता है। इसी गर्ज से उसने अपने दरबारियों और दरबानों को टम्पोला जादूगर को बुलाने के लिए भेजा। गार के बाहर बैठे टम्पोला जादूगर के शागिर्दों से दरबानों ने पूछा, टम्पोला अजीम कहाँ है? उसे बादशाह सलामत ने दरबार में तलब किया है और हमारे साथ अभी चलना होगा। उस्ताद टम्पोला पुरस्कार गार के अंदर खास अमल में मशगूल हैं। टम्पोला के सातों शागिर्दों ने बैक जुबान बाआवाज़ बुलंद कहा, उसे फौरी तौर पर बादशाह रंबू के हुक्म से आगाह करो। दरबारियों ने रोब झाड़ते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं। शागिर्दों ने दरबानों और दरबारियों को साफ जवाब दिया, फिर नज़रअंदाज करते हुए अपने कामों में लग गए। जानते हो हम कौन लोग हैं? एक दरबारी ने चीख कर कहा, आप जो कुछ भी हैं सिर्फ अपने तक हैं, हमें सिर्फ उस्ताद टम्पोला के हुक्म की ताबेदारी करनी है। शागिर्दों ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, इसका मतलब है तुम्हारी नज़र में बादशाह सलामत की कोई वक़्त नहीं। दरबारी ये कहकर दरबानों के साथ कुछ आगे बढ़े। बादशाह अपनी जगह और उस्ताद टम्पोला अपनी जगह, हर एक का अपना अपना जुदा मुकाम है। शागिर्दों ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, या तो तुम खुद जाकर टम्पोला को हमारे बादशाह सलामत के हुक्म से आगाह कर दो, वरना हम खुद टम्पोला को बादशाह के हुक्म से आगाह करते हैं। दरबारियों ने धमकी दी, अगर तुम लोगों में इतनी ताकत है कि टम्पोला जैसे अजीम इंसान पर अपनी मर्जी चला सको तो हमारी तरफ से तुम्हें खुली छुट्टी है, जो चाहो करो, हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। शागिर्दों ने साफ जवाब दिया। अचानक एक दरबान दरबारियों को छोड़कर गार के मुंह की तरफ बढ़ गया। अचानक उसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकली। गार के धाने में दाखिल होते ही वो जादुई हिसार की लपेट में आ गया। दिल खराश चीखों के बावजूद कोई भी उसकी मदद के लिए ना दौड़ा और वो जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। अपने साथी का ये खौफनाक अंजाम देखकर दूसरे दरबानों और दरबारियों के हौसले जवाब दे गए। खौफ की वजह से उनकी टांगें कांपने लगीं और मुंह से बात तक न निकली। आखिर बड़ी देर बाद उनके हवास दुरुस्त हुए तो वो सब मायूस होकर बादशाह के दरबार की तरफ लौट गए और तमाम हालात जो उनको पेश आए थे बादशाह रंबू के सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराए। बादशाह को अपने शहजादे के गुम हो जाने का गम खाए जा रहा था। वो दरबान की मौत पर क्या तवज्जो देता। बादशाह ने वापस आने वाले दरबानों और दरबारियों से पूछा, टम्पोला के मुतल्लिक उसके शागिर्दों ने क्या बताया है? हजूर, वो कहते थे कि टम्पोला किसी कीमत पर भी 10 साल से पहले जब तक उसका अमल पूरा न हो जाए, जिसको पूरा होने में 10 साल का अरसा लगेगा, उस वक्त तक उस्ताद गार से बाहर नहीं आ सकता। दरबानों ने जवाब दिया। दरबान रो रो कर तमाम हालात सुनाते रहे, लेकिन बादशाह ने तवज्जो तक न दी। क्या टम्पोला के शागिर्द गार के अंदर अपने उस्ताद के साथ हैं? नहीं, आलीजा गार के अंदर सिर्फ टम्पोला को बताया गया है और उसके तमाम शागिर्द गार के बाहर बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह ने कुछ देर गौर किया, फिर अपने दरबानों को हुक्म दिया, शाही रिथ तैयार करो। हम खुद टम्पोला के शागिर्दों से बात करके ये मालूम करेंगे कि असल हकीकत क्या है। टम्पोला को खबर भी पहुंचाई जा सकती है या कि नहीं। हजूर, अगर जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करने की जरूरत करूँ? वज़ीर आज़म ने बड़े अदब के साथ झुककर अर्ज की, कहो, मगर जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है। लम्हा ब लम्हा मेरी बेचैनी और बेकरारी में इजाफा होता चला जा रहा है। बादशाह ने खुश्क और तुर्श लहजे में जवाब दिया, आलीजा, मेरा मशवरा है कि टम्पोला के शागिर्दों के सामने खुद न जाएं। वो किस लिए? बादशाह ने वजाहत तलब की। इस तरह उन लोगों के पास आपका खुद जाना सल्तनत की तौहीन है। अगर इजाज़त हो तो कोई ऐसा मशवरा दूं जिससे तौहीन सल्तनत भी ना हो और काम भी हो जाए। वज़ीर आज़म ने नीची निगाहें करते हुए अर्ज़ की, यह किस तरह मुमकिन हो सकता है? बादशाह के मुंह से यकलख्त निकला, इजाज़त हो तो अभी अभी आदमी भेजकर टम्पोला के सातों शागिर्दों को हजूर की खिदमत में पेश कर दूं। नहीं, हरगिज़ नहीं, अब वक्त हाथ से निकल चुका है। देर हालात की तब्दीली का मौजब बनते चले जाएंगे। लेकिन हजूर, नहीं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम खुद जाएंगे। औलाद की खातिर वालिदैन बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे देते हैं वज़ीर आज़म। जी आलम पना, जिगर के टुकड़ों के सामने सल्तनत की हकीकत और हैसियत क्या है? बफर्ज मुहाल सल्तनत हाथ से निकल भी गई तो भी बाजू के ज़ोर से हासिल कर लूँगा, लेकिन अगर मेरे लख्ते जिगर को कुछ हो गया तो मेरे बाद इस वसी सल्तनत का वारिस कहाँ से आएगा? मेरी अवाम क्या सोचेगी? मुझे आज ऐसे बेहकीकत मशवरे मत दो। बादशाह ने यह कहकर रिथवानों को हुक्म दिया कि वो घोड़े पहाड़ी की तरफ दौड़ा दें। हुक्म मिलते ही रिथवानों ने घोड़ों की नंगी पीठों पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। घोड़े बरक रफ्तारी के साथ गार की समत दौड़ने लगे। चंद ही मिनट बाद रिथ पहाड़ी गार के करीब जा रुका। बादशाह को देखते ही टम्पोला के शागिर्दों ने जमीन बोस होकर सलाम किया और फिर उठकर कितार में बादब खड़े हो गए। बादशाह रिथ से उतरा और टम्पोला के शागिर्दों के करीब पहुंच गया। क्या टम्पोला अजीम तक हमारा पैगाम पहुंच सकता है? बादशाह ने शागिर्दों से मालूम किया, नहीं हजूर, ये काम हमारी ताकत से बाहर है। आपके दरबानों ने खुद देख लिया और हर एक ने जिद की, जिसके नतीजे में वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। एक शागिर्द ने बादशाह के सामने तफसील बयान की।
फिर क्या किया जाए? बादशाह ने मायूस होते हुए सवाल किया। हम अभी तक कुछ नहीं समझे हजूर, हमसे जो कुछ हो सकता है खिदमत के लिए हाजिर हैं। बात यह है कि आज मेरा बेटा शहजादा रंबोला बाग में खेलने के लिए गया, लेकिन वो वापस ना आया। मेरे मुलाजमों और दरबारियों ने शहजादी की तलाश में मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन शहजादा कहीं भी ना मिल सका। ना मालूम उसे जंगली जानवर उठाकर ले गई हैं या ज़मीन निगल गई है। कम अज़ कम शहजादे का पता तो चले कि वो किस हादसे का शिकार हुआ। हजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं आईने में देख लूँ कि शहजादा इस वक्त कहाँ है? हाँ हाँ ज़रूर, और जल्दी देखो मेरा रंबोला कहाँ है? बादशाह ने निहायत बेचैनी से कहा। आईने में तमाम ज़मीन का चप्पा चप्पा देख मारा, लेकिन शहजादे का पता तक न चल सका। ज़मीन पर शहजादा कहीं नहीं है सरकार, ओमोतू ने जवाब दिया। अब क्या किया जाए? बादशाह ने ओमोतू से पूछा। हजूर, शहजादा ज़मीन पर कहीं भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि शहजादे को किसी दियो या परी ने उठाकर परिस्तान पहुंचा दिया है। ओमोतू ने बड़े वसूख के साथ जवाब दिया। हमें कैसे मालूम हो कि शहजादा परिस्तान पहुंच चुका है? बादशाह ने दोबारा सवाल उठाया। इसका पता तो सिर्फ उस्ताद टम्पोला ही कर सकती हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? बादशाह को तशवीश हुई। परिस्तान का मखसूस जादुई आले से देखा जा सकता है, और वो आला उस्ताद टम्पोला अपने साथ गार के अंदर ले गए हैं, शागिर्द ओमोतू ने जवाब दिया। फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, बादशाह ने भराई हुई आवाज में कहा। जुदाई के गम से बादशाह का सीना फटा जा रहा था। बेकुली और बेचैनी चेहरे से जाहिर थी। इसके सिवा और हो भी क्या सकता है? हम सब लोग मजबूर हैं। हाँ ठीक है, हमें सब्र करना पड़ेगा, हम ज़रूर सब्र करेंगे। ये कहकर बादशाह वापस महल की तरफ रवाना हो गया। जबल दियो अपनी छोटी बहन नाज परी से मिलने परिस्तान की करीबी बस्ती में गया हुआ था। उसके पास एक बहुत बड़ा प्याला था जिसको जामे जबल कहा जाता। इस प्याले में वो दूर बैठा दुनिया में आदमजादों को काम करते देखा करता। उसे आदमजादों से सख्त नफरत थी। आज चूंकि जबल दियो घर नहीं था, इसलिए उसकी बेटी मारूख को मौका हाथ आ गया। उसने प्याले के ऊपर से कपड़ा उठाया तो उसमें उसे दुनिया के लोग नजर आए। मारूख ने इससे पहले आदमी नहीं देखे थे, इसलिए उसे आदमी बहुत अच्छे लगे। इतने में उसे बादशाह का महल नजर आया। फिर महल से मुल्हिका बाग दिखाई दिया। बाग में दूर से आता हुआ एक बच्चा दाखिल हुआ। बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। उसकी उम्र 4-5 साल की थी। मारूख को बच्चा बहुत ही अच्छा लगा। फौरन मारूख ने प्याले को वहीं छोड़ा और परिस्तान से उड़कर सीधी बाग में पहुंच गई और फौरन बच्चे को उठाकर वापस परिस्तान में अपने घर आ गई। ये तमाम काम उसने पलक झपकने से पहले कर दिखाया। तुम कौन हो? मारूख ने बच्चे से सवाल किया। बच्चा बड़ा हैरान हुआ। उसने इधर उधर देखा तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही। मैं कहाँ हूँ? बच्चे ने डरते डरते मारूख से पूछा। घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मारूख ने तसल्ली देनी चाहिए। नहीं नहीं, पहले ये बताओ ये कौन सी जगह है? बच्चे ने जिद की। ये परिस्तान है, यहाँ देव परियां रहती हैं। मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं लाई हूँ। क्यों? मुझे तुम अच्छे लगे थे, तुम बाग में अकेले खेल रहे थे, इसलिए मैं तुमसे अपना दिल बहलाने की गर्ज से यहाँ ले आई हूँ। बतलाओ क्या खाना पसंद करोगे? मारूख ने शहजादे को बहलाने की कोशिश की। नहीं, हम कुछ भी नहीं खाएंगे, बच्चे ने साफ इनकार कर दिया। क्यों नहीं खाओगे? तुम हमसे नाराज हो? हमारे अब्बा बादशाह सलामत हमें याद करके रोते होंगे। हमें वहीं छोड़ाओ। कहाँ छोड़ाऊं? जहाँ से लाई हो, बच्चे ने रोने के अंदाज में कहा। नहीं, कभी नहीं, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है उठा लाते हैं और वापस कभी नहीं लौटाते। मारूख ने फैसलाकुन लहजे में जवाब दिया। अगर ये बात है तो हम रो पड़ेंगे। ये कहकर शहजादा सचमुच रोने लगा। उधर जबल दियो भी अपनी बहन से मिलकर घर वापस आ चुका था। उसने जब इंसानी आवाज़ को अपने घर में सुना तो पहले हैरान हुआ, फिर गुस्से में आकर तलवार उठाए अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हुआ। बाप को आता देखकर परी मारूख ने बच्चे को इल्म के जोर से गायब कर दिया। वो आदमजाद कहाँ है जिसकी आवाज़ थोड़ी देर पहले तुम्हारे कमरे से आ रही थी? जबल दियो ने कमरे में दाखिल होते ही गरज कर पूछा। मारूख ने गुस्से में जवाब दिया। कौन आदमजाद? कैसी आवाज़? कहीं बहन के यहाँ गोबर और हड्डियाँ ज़्यादा तो नहीं खा आए जिनकी वजह से तुम्हारा दिमाग चल गया है? देख ले मारूख, बाप के सामने झूठ नहीं बोला करते। जबल नथने फुलाकर धमकी देने लगा। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता तो उसे तलाश कर दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मारूख उसीले अंदाज में बोली। बस हमें यकीन आ गया, मारूख हमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। ये कहकर जबल दियो मारूख के कमरे से चला गया। मारूख ने मंत्र पढ़कर शहजादे को दोबारा हाजिर कर लिया। उसे बार बार तसल्ली देती रही और आखिर कई रोज़ की मिन्नत के बाद मारूख ने शहजादे को परिस्तान ही में रहने के लिए राज़ी कर लिया। अब तो रोज़ाना मारूख और शहजादा रंबोला मिलकर एक साथ परिस्तान के खूबसूरत बागों में मारूख की दूसरी सहेलियों के साथ खेला करते। उनका रोज़ाना का यही मामूल हो गया था। परी मारूख शहजादे से बड़ी मोहब्बत करने लगी थी। उसे अच्छे से अच्छे कपड़े और फल ला कर देती, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। शहजादा भी अब वक्त गुजरने के साथ साथ जवान हो चला था। मारूख ने उसे तमाम तिलिस्मी कमालात सिखला दिए।
वो अब हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकता था। शहजादा रंबोला की गुमशुदगी की वजह से बादशाह का बहुत बुरा हाल था। उसके रोजाना रोने पीटने से तमाम महल परेशान हो गया था। उधर दरबार ना लगने से रियाया परेशान, दुश्मनों को मौका हाथ आ गया। वो बादशाह की मुखालफत में अफवाहें फैला रहे थे। बादशाह की एक बेटी भी थी जिसे सब रंबी के नाम से पुकारते। अब रंबी जवान हो चुकी थी। जमाने के लिहाज से उसमें काफ़ी समझबूझ पैदा हो गई। एक दिन वो अपने रोते और आहें भरते हुए बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, अब्बा हजूर, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं खुद परिस्तान जाकर अपने छोटे भैया को देवों से छुड़ाकर आपके पास ले आऊं। क्या ऐसा हो सकता है बेटी? बादशाह ने गमज़दा लहजे में पूछा। आदमी बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है, वो चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। आप मुझे एक दफ़ा इजाज़त दे दें, मैं क्या कुछ नहीं कर सकती, रंबी ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब दिया। लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? बादशाह ने परेशानी का इज़हार किया। हौसलामंद लोग दूसरों का सहारा तलाश नहीं किया करते, उसने फ़ख्र से सर ऊपर उठाते हुए जवाब दिया। तुम्हारी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं? फिर इजाज़त दीजिए, शहजादी ने अर्ज़ की। अच्छा, अगर यह मुमकिन है तो फिर जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है। बादशाह ने इजाज़त दे दी। तब शहजादी रंबी अपने बुर्राती घोड़े पर सवार होकर दूर पहाड़ों की तरफ, जहाँ सूरज गुरूब होता है, चल दी। क्योंकि उसे बतलाया गया था कि उन सामने वाले पहाड़ों के बहुत पीछे समुंदर पार परिस्तान है, जहाँ देव और परियां रहती हैं। लेकिन साथ ही ये बात भी बतला दी गई कि वो बड़ा खतरनाक इलाका है। जो भी वहाँ एक दफ़ा चला गया, बावजूद कोशिश और तलाश के वापस ना आ सका। रंबी बड़ी बाहिम्मत लड़की थी, उसे किसी भी खतरे का खौफ ना था। वो घोड़े को बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ा रही थी। दूर से देखने वालों को ऐसा लगता जैसे कोई तूफान उठा चला रहा है, क्योंकि घोड़ों के कदमों से उठने वाली रेत दूर तक उड़ती चली जाती। उसे काफ़ी देर हो गई थी और बहुत सारा फासला भी बगैर कहीं रुके तय कर चुकी थी। अब उसे किसी बस्ती का इंतज़ार था ताकि घोड़े से उतरकर खुद भी आराम करे और घोड़े को भी आराम का मौका दे। वो घोड़ा तेज़ी के साथ दौड़ाती रही। आखिर एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां उसके आगे ठाठे मारता समुंदर था। मैं समुंदर को कैसे पार करूं? शहजादी ने अपने आप से कहा। देखा जाएगा, अब मुझे और घोड़े को आराम करना चाहिए। वो ये कहकर घोड़े से तेजी से उतरी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा छाना शुरू हो गया। शहजादी ने करीब ही समुंदर के किनारे खड़े हुए नारियल के दरख्त से घोड़े की लगाम कसकर बांध दी और खुद एक तरफ कपड़ा बिछाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। लंबे सफ़र की वजह से शहजादी थक चुकी थी। कुछ ठंडी हवा और फिर सफ़र की थकन। शहजादी जल्द ही नींद की आगोश में पहुंच गई। ख्वाब में शहजादी रंबी को एक बारिश बुजुर्ग दिखाई दिए, जिन्होंने शहजादी के सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, शहजादी रंबी, तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाओगी। दूर समुंदर के अंदर एक जजीरा है जिसमें एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर है, जिसके कलिश के नीचे फर्श पर एक शीशनाग बैठा खजाने पर पहरा दे रहा है। शीशनाग के नीचे खजाने का रास्ता है। खजाने में तख्ते सरसर मौजूद है जो तुम्हें एक पुरानी खानका के दरवाजे पर पहुंचा देगा। वहां तुम जो मुराद मांगोगी पाओगी। और हाँ सुनो, शीशनाग की जान सामने रखे हुए मनके में है। ये मनका बड़ी होशियारी से काबू कर लेना और मुट्ठी में जोर से भींचना। बस उसके भींचते ही शीशनाग दम तोड़ेगा और तुम बआसानी सरसर को खजाने से हासिल करने में कामयाब हो जाओगी। अब उठो, सुबह होने वाली है। एक कश्ती समुद्र के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनते ही शहजादी रंबी की आंख खुल गई। दूर समुद्र के किनारे एक खूबसूरत कश्ती दिखाई दी। ये देखते ही शहजादी ने खुदा का शुक्र अदा किया और कश्ती की जानिब बढ़ने लगी। कश्ती बमुश्किल आधा फासला तय कर चुकी होगी कि मुखालिफ हवाओं ने तूफानी सूरत इख्तियार कर ली। कोशिशों के बावजूद कश्ती उलट गई। शहजादी समुद्र में गोते पर गोता खाने लगी। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शहजादी को बचाना मकसूद था। एक तख्त समुद्र की सतह पर तैरता हुआ नजर आया। शहजादी ने हिम्मत करके उसे दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़ लिया। अब तख्ता और शहजादी दोनों एक नामालूम मुकाम की तरफ बहने लगे। शाम हो गई। अभी तक समुद्र में लहरें उठ रही थीं। तूफान तख्ता और शहजादी को दूर बहा कर ले गया। आखिर सुबह होते होते शहजादी समुद्र के किनारे जा लगी। ये एक ऐसी जगह थी जहां बड़े बड़े लंबे कद के आदमी रहते थे। हर आदमी 52 गज लंबा था। दूर से ऐसे दिखाई देते थे जैसे बहुत लंबे लंबे दरख्त हों। अचानक एक लंबे आदमी की निगाह शहजादी पर पड़ी। उसने दौड़कर शहजादी को पकड़ लिया और अपनी हथेली पर रखकर घर ले आया। शहजादी उनके मुकाबला में बहुत छोटी थी। उन्हें बड़ी अजीबोगरीब मालूम हुई। आखिर उस लंबे शख्स ने शहजादी को अपने बादशाह की खिदमत में बतौर तोहफा पेश किया ताकि बादशाह खुश होकर उसे इनाम देकर मालामाल कर दे। बादशाह शहजादी को देखकर बहुत खुश हुआ। एक दिन शहजादी वहां से भाग निकली, लेकिन वो जल्द ही पकड़ी गई। बादशाह नाराज हो गया। उसने शहजादी को कैद में डाल दिया।
जिस कैद खाना में शहजादी को कैद किया गया था उसका दरवाज़ा बड़ा ही अजीब था। जब दरवाजे को कहते खुल जमजम तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता। कैद खाने में जाते हुए वो लम्बों को ये अल्फाज अदा करते हुए देख चुकी थी, इसलिए मौका मिलते ही उसने खुल जमजम कहा। दरवाज़ा खुल गया। अब शहजादी कैद से आज़ाद थी। वह छुपती छुपाती समुंदर की तरफ भागी। भागते भागते शहजादी बहुत दूर निकल गई, इतनी दूर के लंबे उसे तलाश न कर सकें। वो चलती रही। चलते चलते आखिर वो जजीरा बोर्नियो पहुंच गई। वहां बताई हुई निशानी के मुताबिक उसे दूर से एक मंदिर दिखाई दिया। शहजादी मंदिर को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वो जिस जगह के लिए रवाना हुई थी कुदरत ने हादसाती तौर पर उसे वहां पहुंचा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मंदिर में दाखिल हो गई। जब शहजादी मंदिर के दरमियान में कलिस के बिल्कुल नीचे पहुंची तो उसे बहुत बड़ा सांप शीशनाग नजर आया। उसके मुंह से आग निकल रही थी। नाग को देखते ही शहजादी खौफ से कांप उठी। आखिर उसने बड़ी कोशिश के बाद अपने खौफ पर काबू पा लिया। शहजादी ने शीशनाग को मारकर तख्ते सरसर हासिल करने के मुतालिक सोचा। सोचते सोचते उसके जहन में एक तरकीब आई। शीशनाग को मारा उस वक्त जा सकता है जब या तो उसे नींद आ जाए या फिर उसकी पुश्त की तरफ पहुंचकर मन का हासिल किया जाए। शहजादी ने एक रात तक शीशनाग के सोने का इंतजार किया, लेकिन नाग को नींद न आई। वो सारी रात अपने मुंह से आग उगलता रहा। शहजादी मजबूर हो गई, उसे नाग को हर कीमत पर ख़त्म करना था। अभी वो नाग के मुतालिक जहन में मुख्तलिफ तरकीबें सोच रही थी कि अचानक नाग ने आंखें बंद कर लीं। इतनी देर में शहजादी ने इंतहाई तेजी के साथ सामने ताक में रखे हुए मनके को काबू में कर लिया और मुट्ठी को पूरी ताकत के साथ भींचना शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों ज्यादा जोर लगता गया, शीशनाग की हालत गैर होती चली गई। वह तकलीफ और अजियत से अपना फन फर्श पर जोर जोर से मारता रहा। आखिर उसका सांस उखड़ गया। शहजादी मनके को मुसलसल और पूरी कुव्वत के साथ दबाती रही। कुछ देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे सांप का सर कुचल दिया हो। शहजादी की खुशी की इंतहा न रही। उसने दौड़कर खजाने के मुंह से नाग को एक तरफ हटाया और फिर खजाने में दाखिल हो गई। ये खजाना हजारों बरस पुराना था। शहजादी बेफिक्री के साथ आगे बढ़ती रही। आखिर वो तख्ते सरसर तक पहुंच गई। तख्त को देखते ही वो उस पर सवार हो गई और शहजादी ने सवार होते ही कहा, चल सरसर। ये हुक्म मिलते ही तख्त सरसर खजाने के रास्ते से निकलता हुआ खुली फिजा में आ गया। तख्त सरसर शहजादी को लिए हुए बड़ी तेजी से एक नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा था। अब उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि गिर जाने के खौफ से शहजादी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 घंटे बाद तख्ते सरसर नीचे उतरना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर बाद वे एक बस्ती से कुछ दूर ऊंचे मैदान में जा उतरा। अब शहजादी तख्त से उतरकर चारों तरफ का जायजा लेने लगी। उसके सामने एक छोटी सी बस्ती थी जहां से लोग निकल निकल कर सामने खानका की तरफ जा रहे थे। शहजादी ने पीछे मुड़कर देखा, तख्ते सरसर गायब था। उसे बड़ी परेशानी हुई क्योंकि वो बगैर सवारी के किस तरह जा सकेगी। आखिर उसने तमाम अंदेशों और फिक्रात को जहन से झटक दिया और पैदल मज़ार की तरफ चल दी। रास्ते में उसे बस्ती का एक आदमी मिला। ये किसका मज़ार है? शहजादी ने उस आदमी से पूछा। ये मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता इतना मशहूर है कि जो शख्स यहाँ आकर दुआ मांगता है उसकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। इसीलिए दूर दराज के इलाकों से लोग इस मज़ार पर मन्नतें और मुरादें मांगने आती हैं और अपनी मुरादें पूरी होने पर वापस लौट जाती हैं। क्या वाकई यहाँ ऐसा होता है? शहजादी ने हैरानी से पूछा। आजमाइश शर्त है, आप भी मुराद मांगें, आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। बस्ती के आदमी ने इतने यकीन और वसूख के साथ ये अल्फाज दोहराए कि शहजादी को पूरा पूरा यकीन हो गया। अब तो शहजादी के दिल में भी मज़ार के अंदर जाकर मुराद मांगने की आरजू करवटें लेने लगी। लेकिन मज़ार के अंदर बहुत सारे लोग जमा थे, इसलिए शहजादी ने यही मुनासिब समझा कि वह उस वक्त तक मज़ार के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करे तावक्त ये कि तमाम लोग मज़ार से रुखसत ना हो जाएं। वो इंतज़ार करती रही। उसे इंतज़ार करते करते शाम हो गई। अब लोग मज़ार से अपने अपने घरों को वापस लौटने शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद मज़ार खाली हो गया। अब वहाँ कोई भी आदमी मौजूद ना था। शहजादी अपने प्रोग्राम के मुताबिक मज़ार के अंदर दाखिल हुई। उसे गुंबद के यहाँ नीचे फर्श पर एक बहुत लंबी चौड़ी कब्र दिखाई दी जो फूलों से ढकी हुई थी। फूलों की भीनी भीनी खुशबू मज़ार के अंदर चारों तरफ रची हुई थी। भीनी भीनी खुशबू से शहजादी का दिमाग मुअत्तर हो गया और वह काफ़ी देर तक उस भीनी भीनी खुशबू में खोई रही। बाद में यहाँ आने के मकसद का एहसास हुआ। तब उसने दोनों हाथ दुआ के लिए ऊपर उठाए और बड़े इज्ज़त व इनकसार के साथ दुआ मांगने में मसरूफ़ हो गई। दुआ के लिए अल्फाज भी मुंह से निकालती जाती और साथ रोती भी जाती। रोते रोते शहजादी की आंखें इतनी सुर्ख हो गईं जैसे उनमें खून उतर आया हो और बाहर से आंखों के पपोटे भी रोते रोते सूज गए। गुमशुदा भाई की याद आते ही वो गम से निढाल हो गई। उसकी सिसकियों से मज़ार में गूंज पैदा होने लगी। वो इतनी निढाल हो गई कि बस ज़मीन पर धड़ाम से गिरने ही वाली थी कि एकदम
कब्र दरमियान से फट गई। दोनों बराबर के हिस्से अपनी तरफ के फर्श पर आहिस्ता से जा लगे। शहजादी रंबी ये अजीबोगरीब करिश्मा देखकर उस मंजर में खो गई। उसे ना रोने का होश रहा और ना ही सिसकियां भरने का। वह बड़े गौर से टिकटिकी बांधे फटी हुई कब्र को देखने में महव रही। अभी वो कब्र के देखने में खोई हुई थी कि कब्र के अंदर से एक नौरानी हाथ उभरा। उस हाथ में एक चमकदार तलवार, एक रस्सी और चमकते हुए नगीने वाली खूबसूरत अंगूठी थी। कब्र से आवाज़ उभरी, शहजादी, हमने तेरे दिल की बात सुन ली है, नज़दीक आ और ये तीनों चीज़ें संभाल। शहजादी रंबी आगे बढ़ी और ये तीनों चीज़ें यानी तलवार, रस्सी और अंगूठी उठाकर एक तरफ अदब के साथ सर झुकाकर खड़ी हो गई। फिर आवाज़ गूंजी, ए बहादुर शहजादी, तू जिस मकसद के लिए हमारे पास आई है जा, तेरी मुराद ज़रूर पूरी होगी। तू अपना मकसद हासिल करने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। अब जा और देख, जैसे हम हुक्म दें वैसे करना। मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगी। शहजादी ने मुअद्दबाना जवाब दिया। ये तलवार है, तू कत्ल करना चाहेगी तो सिर्फ उठाना ही पड़ेगा। जब तलवार उसके जिस्म के किसी हिस्से को छू जाएगी वह हिस्सा खुद ब खुद कट जाएगा। अंगूठी को दाएं हाथ में पहन लेना। जब तक तुझे होश रहेगा दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत तुझे काबू में करने से कासिर रहेगी और ये रस्सी तुझे उस मुकाम तक पहुंचा देगी जहां तू जाना चाहेगी। बस इतनी एहतियात ज़रूर करना कि किसी को बिला वजह न सताना, क्योंकि कमज़ोर के साथ खुदा होता है और कमज़ोर पर जुल्म करने वाले को कभी ना कभी सज़ा ज़रूर मिलती है। ये कहकर आवाज़ आना बंद हो गई और फिर कब्र के वो दोनों हिस्से अचानक फर्श से उठकर ऊपर आ गए और आपस में पहले की तरह मिल गए। शहजादी ने खड़े खड़े मज़ार की गैबी आवाज़ की नसीहतों पर पूरा अमल करने का वादा किया और थोड़ी देर बाद अता किए हुए सामान को लिए वापस मज़ार से बाहर निकल आई। मज़ार से बाहर आते ही उसने चमकदार नगीने वाली अंगूठी को हदायत के मुताबिक दाएं हाथ की उंगली में पहन लिया और तलवार को कंधे से लटका लिया। अब रस्सी की बारी थी, इसलिए शहजादी ने रस्सी के एक सिरे को मजबूती के साथ पकड़कर आज़ाद सिरे को हवा में झटका दिया। फिर रस्सी को हुक्म दिया, चल परिस्तान की तरफ, मुझे वहां जाना है। रस्सी ये हुक्म मिलते ही एकदम अकड़ गई और साथ ही फिजा में बुलंद हो गई। अब रस्सी ने शहजादी रंबी को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। कुछ ऊपर उठने के बाद रस्सी एक तरफ को सीधी खींचने लगी। रस्सी के साथ शहजादी की रफ्तार भी तेज से तेजतर होती चली गई और वक्त के साथ साथ रफ्तार इतनी तेज हो गई जैसे बिजली की रफ्तार होती है। रस्सी खींचती रही और खींचती रही। उसे सफ़र करते काफ़ी देर हो गई। भूख भी शिद्दत की लग रही थी। उधर उड़ते हुए दोपहर का वक्त हो चुका था। सूरज सर के ऊपर आ गया लेकिन अभी तक उसे परिस्तान नजर न आया। शहजादी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद करनी शुरू कर दी, जैसे वो सोना चाहती हो। उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात उभर रहे थे, लेकिन हालात की नज़ाकत का एहसास होते ही उसने दिमाग में उभरने वाले डरावने और खौफनाक ख्यालात पर जल्द ही काबू पा लिया। काबू पाते ही उसने जहन को झटका दिया और साथ ही आंखें खोल दी। आंखों का खोलना था कि शहजादी रंबी को दूर, बहुत दूर बड़े खूबसूरत मकानों वाली बस्तियां नजर आने लगीं। बस्ती के इर्द गिर्द परियां इस तरह हवा में तैर रही थी जिस तरह चीलें मंडलाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि परिस्तान करीब है, शहजादी ने दिल में सोचा। इधर शहजादी परिस्तान के करीब से करीब तर होती चली जा रही थी और उधर जबल देव अपने जामे जबल में घर बैठा शहजादी रंबी को परिस्तान के करीब आता देख रहा था। जब शहजादी काफ़ी करीब आ गई तो जबल देव ने अपने हमजादों को हुक्म दिया कि वो चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला दें ताकि आने वाली शहजादी को रास्ता दिखाई ना दे या फिर उसकी हालत गैर हो जाए। इधर जबल देव ने अपने हमजादों को हुक्म दिया, उधर उन्होंने पलक झपकने से पहले हुक्म की तामील कर दी। हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। इतना धुआं कि सारे परिस्तान में तारीकी छा गई। हाथ को हाथ दिखाई न देता था। शहजादी इस नई आफत को देखकर घबराई। धुएं की वजह से उसका दम घुटने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए। आखिर उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। बेहोश होते ही रस्सी पर उसकी गिरफ्त मजबूत न रही और रस्सी हाथ से छूट गई। रस्सी छूटते ही शहजादी धड़ाम से परिस्तान में जा गिरी। जबल देव साथियों के साथ बैठा तमाम हालात का जायजा ले रहा था। उसने शहजादी को गिरते देखा तो काबू करने के लिए उस पर झपटा। आने वाहिद में वो शहजादी के करीब पहुंच गया। अब उसके साथी एक पिंजरा ले आए जिसमें जबल देव ने शहजादी रंबी को कैद कर लिया और उसकी वह तमाम चीज़ें जो कब्र वाले नौरानी हाथ ने अता की थीं सारी की सारी अपने कब्जे में कर लीं और अपने एक साथी को गरजते हुए कहा, इस पिंजरे को मेरे कमरे में पहुंचा दो। हुक्म मिलते ही पिंजरा जबल देव के कमरे में पहुंच गया। अब वो खुद भी कमरे में पहुंच गया था। जबल देव ने अपने कमरे में रखे हुए जामे जबल से जायजा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे खतरा था कि कोई और आफत दुनिया वाले बर्पा न कर दें। इतने में जबल देव की बेटी मारूख उस कमरे में किसी काम से पहुंची। अचानक उसकी निगाह पिंजरे पर पड़ी जिसमें शहजादी कैद थी। उसे शहजादी को पिंजरे में कैदी देखकर बड़ी हैरत हुई। वह पिंजरे के करीब आकर खड़ी हो गई। इतनी देर में शहजादी रंबी भी होश में आ चुकी थी। वह मारूख को देखकर पिंजरे के अंदर ही खड़ी होने लगी।
लेकिन पिंजरा छोटा था। जब वो खड़ी ना हो सकी तो बैठ गई। तुम कौन हो और यहाँ किस लिए कैद हो? मारूख परी ने शहजादी रंबी से सवाल किया। मैं अफ्रीका के बादशाह रंबू की बेटी शहजादी रंबी हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे छोटे भाई को तुम्हारे परिस्तान के किसी फर्द ने उसे बाग में खेलते हुए उठा लिया था। मैं उसे आज़ाद कराने के लिए यहाँ तक आई हूँ, लेकिन किस्मत साथ ना दे सकी। धुआं छाने लगा और धुएं से बेहोश होने की वजह से मुझे देवों ने काबू करके कैद में डाल दिया। अब तुम क्या करोगी? कैद तो हो चुकी हो। मारूख ने दूसरा सवाल किया। सबसे पहले मेरी कोशिश कैद से रिहाई हासिल करने की होगी, और अगर मैं इस कोशिश में कामयाब हो गई तब अपने भाई शहजादा रंबोला को देवों की कैद से आज़ाद कराने की जद्दोजहद करूंगी, ख्वाह इस कोशिश और जद्दोजहद में मेरी जान भी चली जाए। शहजादी ने खुद एतमादी से परी मारूख को जवाब दिया। अच्छा, मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ बतलाए देती हूँ ताकि मौका मिलने पर वह तुम्हारी हर मुमकिन मदद कर सके। ये कहकर परी मारूख अपने कमरे में वापस चली गई। तब शहजादा रंबोला परियों की शहजादी नामी किताब पढ़ने में महव था। उसे मारूख के कमरे में दाखिल होने का एहसास तक न हुआ। शहजादे, है शहजादे, मैं तेरे लिए एक अजीबोगरीब खबर लाई हूँ। मारूख जोर से बोली। क्या खबर है? शहजादे ने किताब को एक तरफ रखते हुए कहा। तेरी सगी बहन शहजादी रंबी तुझे आज़ाद करा के दुनिया में ले जाने की गर्ज से परिस्तान आई है, और उसे मेरे बाप ने एक पिंजरे में बंद कर दिया है। मेरी बहन? शहजादे ने हैरत का इजहार किया। हाँ, तेरी बहन शहजादी रंबी। क्या मेरी भी कोई बहन थी? हाँ, तू छोटा सा था और अपने महल के बाग में आज से 10 साल पहले अकेला खेल कूद रहा था। मुझे तू बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आई। इतनी मुद्दत बाद कैसे अपने घर वाले याद रहती हैं? परी मारूख ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। अच्छा, मुझे दिखलाओ मेरी बहन कहाँ है? शहजादा रंबोला उठकर बोला। नहीं, अभी वक्त नहीं है। जबल पापा अभी तक अपने कमरे में है। अगर उसे पता चल गया तो वो ना सिर्फ शहजादी को ले भागेगा बल्कि मेरी भी अच्छी खासी शामत आ जाएगी, मारूख ने उसे समझाते हुए कहा। शहजादी के मुतालिक परी मारूख और रंबोला में बातें हो रही थीं। उन्हें कुछ खबर न थी कि जबलदेव बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा है। जबल दोनों के खामोश होते ही एकदम कमरे में दाखिल हुआ और गरज कर बोला। बेटी मारूख, अफसोस की बात है तू बाप से गद्दारी कर रही है और आदमजाद तेरे पास है। देखता हूँ किसमें इतनी ताकत है जो जबलदेव के मुकाबले पर आए और शहजादी को उससे छुड़ा ले। ये कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा और शहजादी के पिंजरे को जिसमें वो कैद थी उठाकर घर से बाहर आया और फिर ऊपर उड़ा और अपनी बहन के घर जो नज़दीकी बस्ती में था रवाना हो गया। उधर शहजादा रंबोला भी उछलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया था, लेकिन जबलदेव पहाड़ से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। शहजादे के कमर पर सवार होने का उसे एहसास तक न हुआ। अब तीनों हवा में उड़े चले जा रहे थे। आज 10 साल पूरे हो गए, लेकिन आखिरी दिन टम्पोला के शागिर्द इंसानी खून से गार के मुंह पर रखे हुए चिराग को न जला सके और न ही इंसानी खोपड़ी गार के अंदर फेंक सके। चिराग बुझ गया, अमल टूट गया। अमल टूटने से टम्पोला जादूगर की शक्ल लंगूर की तरह हो गई। वो गुस्से में चीखता चिल्लाता खास बॉक्स के हमरा गार से बाहर आ गया। वहां कोई भी शागिर्द मौजूद न था। सारे के सारे शागिर्द बहुत बड़े लंगूर को देखते ही दुम दबाकर भाग गए और जिसे जहां मौका मिला जान बचाने की खातिर वहां दुबक कर बैठ गया। टम्पोला को अचानक ख्याल आया कि क्यों ना वो परिस्तान को देखे। उसने ये ख्याल आते ही बॉक्स को खास अंदाज में नस्ब किया और परिस्तान का नज़ारा लेने लगा। अचानक उसकी नज़र उड़ते हुए जबलदेव पर पड़ी, जिसने एक खूबसूरत लड़की को पिंजरे में कैद कर रखा था और एक नौजवान उसकी पीठ पर सवार था। जादूगर टम्पोला दौड़कर अंदर गार में गया और एक बड़ी बोतल अपने साथ ले आया। अब उसने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र का पढ़ना था कि देव टम्पोला जादूगर की तरफ खिंचा चलाने लगा और उसका कद भी छोटा होना शुरू हो गया। नीचे आते आते देव को होश न रहा और बेकाबू होकर पिंजरा उसके हाथ से छूटकर एक तरफ जा गिरा और उसकी पीठ पर सवार शहजादा भी जमीन पर एक तरफ जा गिरा। ज्यों ज्यों देव बोतल के करीब आता चला गया, उसका जिस्म सुकड़ता चला गया। आखिर बोतल के मुंह तक पहुंचते पहुंचते वो एक छोटी गोली के बराबर हो गया। देव को जादूगर टम्पोला ने अपने मंत्र के जोर से बोतल में डालकर ऊपर से डॉट लगा दी और देव को हमेशा के लिए कैद कर दिया। अब जादूगर बोतल को वहीं छोड़कर पिंजरे के करीब पहुंचा। पिंजरे को खोलकर शहजादी को आज़ाद किया। शहजादा और शहजादी दोनों को महल तक पहुंचने का रास्ता बतलाया और खुद बोतल को उठाकर गार में दाखिल हो गया। इसके बाद पता न चला कि टम्पोला जिंदा है या मर गया। कहते हैं अभी तक गार से उसकी आवाज़ आती रहती है, लेकिन गार के अंदर जाने का किसी को हौसला नहीं पड़ता। शहजादा रंबोला और शहजादी रंबी दोनों महल पहुंच गई। बादशाह ने सुना तो खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। खुदा की कुदरत के रोते रोते उसकी आंखों का नूर लौट आया और वो दोबारा दुनिया को देखने के काबिल हो गया। दूसरे दिन बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आइंदा इस सल्तनत पर उसका बेटा हुक्मरानी करेगा और शहजादी मुल्क की वजीर आजम होगी।
پری معروف بھی تلاش کرتی کرتی وہاں پہنچ گئی۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ چند سال بعد شہزادے نے معروف سے شادی کر لی۔ اب سب لوگ امن اور چین سے زندگی بسر کرنے لگے۔ شہزادے نے ملک کی ترقی کے لیے اچھے کام کرنے شروع کر دیے۔ وہ دن رات نئے منصوبے بنانے لگا۔ اس کا ملک خوشحال اور رعایا مالدار ہو گئی۔